Assalamualaikum students from Satkain Education Services. It's our 19th lecture. Students, our today's topic is Rutherford's atomic model. Rutherford's atomic model, an experiment of Rutherford. रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। जैसा कि हम जानते हैं कि एटम कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स जो है एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स पे कंसिस्ट करता है। और ये एक्यूरेटली जो प्रेजेंटेड है, ये काफ़ी सारे साइंटिस्ट ने वर्क के बाद हमें ये बात बताई कि एटम जो है वो फर्दर सब डिवाइडेड है और वो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। लेकिन जो एटम का क्लासिकल मॉडल है वो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने दिया। क्लासिकल मॉडल मतलब उसने ये बताया है कि अगर ये तीनों चीज़ें मौजूद हैं तो कहाँ कहाँ प्लेस्ड हैं, कहाँ कहाँ मौजूद हैं। ठीक है, एटम के अंदर कहाँ हैं ये तो पता चल गया था कि एटम इन चीज़ों पर मुश्तमिल है, लेकिन ये चीज़ें एटम में कहाँ पाई जाती हैं ये। ठीक है, इसके अलावा न्यूक्लियस भी एक चीज़ होती है एटम के अंदर, और एटम का ज़्यादातर पार्ट जो एम्प्टी होता है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये रदरफोर्ड ने बताई थी और उसी को कहते हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। हाउ इट इज़ नॉट कंसिडर्ड द एक्यूरेट प्रेजेंटेशन। ये बहुत ही एक्यूरेट प्रेजेंटेशन नहीं थी, बट ये बहुत ज़्यादा हद तक ऑथेंटिक प्रेजेंटेशन थी। एथेंटिक जो है इसकी इन्वेस्टिगेशन थी कि एटम का जो तमाम मास है वो उसके सेंटर में न्यूक्लियस में होता है और एटम का जो ज़्यादातर पोर्शन होता है वो क्या होता है, एम्प्टी होता है। ये कंक्लूजन थी। ठीक है, आगे हम जब एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे तो हमें आसानी से समझ में आ जाएगा। एक्सपेरिमेंट। लॉर्ड रदरफोर्ड इन 1911 कैरीड आउट सीरीज़ ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे। कोई भी साइंटिस्ट जब कोई एक्सपेरिमेंट करता है तो वो सिर्फ एक ही एक्सपेरिमेंट करके एक रिज़ल्ट कंक्लूड नहीं करता, वो सीरीज़ ऑफ एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, ताकि एक ऑथेंटिक रिज़ल्ट आए। सो रदरफोर्ड ने क्या किया था, एक थिन गोल्ड फॉइल लिया था 100 नैनोमीटर थिकनेस का। ठीक है, उसे प्लेस्ड कर दिया था और उसके अराउंड जो है वो फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगा दी थी। ठीक है, यानी कि थिन मेटल फॉइल लगाया और उसके दूसरी जानिब क्या लगा दिया, फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगा दी। ठीक है, उसके बाद उसने क्या किया, ही पास्ड अ बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स थ्रू अ वेरी थिन मेटल फॉइल। उसने क्या किया, अल्फा पार्टिकल्स को उसमें से पास किया, बम्बार्ड किया। जब अल्फा पार्टिकल्स ने थिन मेटल फॉइल को स्ट्राइक किया तो हुआ ये, उसने क्या ऑब्जर्व किया कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स ईजिली पास आउट हो गए उसमें से। ये कैसे पता चला, क्योंकि जो फ्लोरेसेंस स्क्रीन लगी हुई थी उसके ऊपर जाके वो स्ट्राइक होना स्टार्ट हो गए तो उस पर स्पॉट्स आना शुरू हो गए। तो इट मीन्स के बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स ईजिली उसमें से क्रॉस हो गए। ठीक है, कुछ अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो गए। ठीक है, थोड़े से अल्फा पार्टिकल्स क्या हुए, डिफ्लेक्ट हो गए, इधर उधर चले गए। ठीक है, अच्छा, और कुछ जो थे वो बाउंस बैक हो गए, वापस उसी की तरफ आ गए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, अल्फा पार्टिकल्स की 3 जो है कि कहते हैं डायरेक्शंस नज़र आई। एक तो ये हुआ कि उसमें से इजीली पास आउट हो गए और वो जो फ्लोरेसेंस स्क्रीन थी जो कि जिंक सल्फाइड की लगी हुई थी उस पर स्ट्राइक किए, स्पॉट्स आ गए तो पता चल गया कि उस पर स्ट्राइक कर रहे हैं। कुछ क्या हुआ, डिफ्लेक्ट हो गए। ठीक है, और कुछ वापस बाउंस बैक होकर उसी की तरफ आ गए। ठीक है, ऑब्जर्वेशन। अच्छा, अब इससे क्या ऑब्जर्व हुआ, क्या ऑब्जर्वेशन इससे निकाली, रदरफोर्ड ने क्या कंक्लूड किया कि मेजर स्पेस ऑफ एन एटम इज एम्प्टी। एटम का खासा ज़्यादा हिस्सा जो है वो एम्प्टी है। जब भी बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स क्या हुए, ईजिली पास आउट हो गए। अ लार्ज फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द गोल्ड शीट विदाउट गेटिंग डिफ्लेक्टेड। किसी चीज़ से वो टकराए नहीं, ईजिली पास हो गए। इट मीन्स कि उनका रास्ता बिल्कुल क्लियर था, वो पूरा पार्ट जो क्या था, एम्प्टी था। ठीक है, तो इससे हमें ये एक कंक्लूजन क्या निकला कि एटम का काफ़ी ज़्यादा हिस्सा क्या है, मेजर पोर्शन एटम का एम्प्टी है, खाली है।
ठीक है। दूसरी कंक्लूजन क्या थी, द पॉजिटिव चार्ज इन एन एटम इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली एंड इट इज कॉन्सेंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम। क्या हुआ कि अल्फा पार्टिकल्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, अल्फा पार्टिकल्स के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब जब अल्फा पार्टिकल्स ने गोल्ड फॉइल से स्ट्राइक किया तो कुछ अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है, कुछ अल्फा पार्टिकल्स वापस आ गए, वो भी नॉर्मली जो कह सकते हैं हम कि सेंटर वाले पोर्शन से, ठीक है, गोल्ड फॉइल के सेंटर वाले पोर्शन से कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वापस आ गए, बाकी कहीं से भी वापस नहीं आए, बाउंस बैक नहीं हुए। तो इससे ये पता चला कि जो अल्फा प्रोटॉन है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है ना, तो प्रोटॉन जो है वो एटम के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, वो किसी एक ही जगह मौजूद है, ठीक है, वो किसी एक ही जगह मौजूद है, क्योंकि सिर्फ एक ही जगह से अल्फा पार्टिकल्स वापस आए थे, बाकी कहीं से वापस नहीं आए थे। अल्फा पार्टिकल्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होता है। जब वो दोनों आपस में एक दूसरे स्ट्राइक करेंगे तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, जब भी वो वापस आ गए थे, बाउंस बैक हो गए थे, ठीक है। तो इससे दूसरी बात क्या पता चली कि जो अल्फा प्रोटॉन है वो पूरे एटम में फैले हुए नहीं है, सिर्फ वो एक ही जगह जो है कॉन्सेंट्रेट है, मौजूद हैं, ठीक है। तो दो इससे कंक्लूजन हमें ये पता चला, पहला ये कि एटम का खासा ज़्यादा हिस्सा क्या है, एम्प्टी है, इसी वजह से ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल्स क्या हुए, पास आउट हो गए, ठीक है। और दूसरी बात हमें पता चली कि एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है, जो कि प्रोटॉन होता है, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ हुआ है, वो सिर्फ एक ही जगह मौजूद है। ओके, जो थर्ड ऑब्जर्वेशन थी वो ये थी कि वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स है डिफ्लेक्टेड, कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो डिफ्लेक्टेड हो गए एट वेरी लार्ज एंगल्स और डिफ्लेक्टेड बैक, फ्यू मोर एवर वेरी फ्यू पार्टिकल्स है डिफ्लेक्टेड 180 डिग्री का एंगल बनाकर वो जो रिफ्लेक्ट हुए, ठीक है। तो इट मीन्स के अल्फा पार्टिकल्स के ऊपर चूँकि पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो उसने एटम के अंदर किसी नेगेटिव चार्ज के साथ स्ट्राइक किया और वो डिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है, नेगेटिव चार्ज के साथ स्ट्राइक किया और वो डिफ्लेक्ट हो गया। और नेगेटिव हमें पता है किसके ऊपर होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है, ठीक है। तो स्कैटर्ड जो था वो डिफरेंट जगहों पे शो हो रहा था, ठीक है, जो डिफ्लेक्शन थी ना वो डिफरेंट जगहों पे शो हो रही थी। तो इट मीन्स के इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन द ऑर्बिट, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एटम के अंदर बिखरे हुए एक तरह से, ठीक है, क्या हैं, फैले हुए हैं, और जो एटम का एरिया है वो कम्प्लीटली एम्प्टी नहीं है, ठीक है, उसमें कहीं कहीं नेगेटिव चार्जेस मौजूद हैं जिनसे अल्फा पार्टिकल्स ने स्ट्राइक किया और वो डिफ्लेक्ट हो गए, ठीक है। तो हमें तीन ऑब्जर्वेशंस जो हैं रदरफोर्ड को यहाँ से मिली थी कि एटम का ज़्यादातर पोर्शन जो है वो एम्प्टी है, इसी वजह से ज़्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो पास आउट हो गए ईज़िली, और सेंटर एट द सेंटर, ठीक है, या एटम का जो बीच का हिस्सा है वहाँ पर कोई ऐसा पॉजिटिव चार्ज मौजूद है जिससे अल्फा पार्टिकल्स स्ट्राइक होकर बाउंस बैक हो गए, वापस आ गए, ठीक है। और एटम के अंदर जो है कि कहते हैं कोई ऐसा नेगेटिव पार्टिकल भी है जिससे अल्फा पार्टिकल्स ने स्ट्राइक करके डिफ्लेक्ट कर दिया, और वो नेगेटिव पार्टिकल जो है वो एटम के अंदर स्कैटर्ड है, ठीक है। जो बेसिक पोस्टुलेट और रिजल्ट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट था ऑन द बेसिस ऑन ऑब्जर्वेशंस एंड कंक्लूजन्स, वो ये था कि एटम इज़ कंपोज्ड ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है, एटम जो है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स से मिलकर बना है। मेजॉरिटी ऑफ द मास ऑफ एन एटम वाज कंसोलिडेटेड इन अ वेरी स्मॉल रीजन, एटम का मेजॉरिटी जो मास है वो एक स्मॉल रीजन के अंदर कॉन्फाइंड है, ठीक है, और वो स्मॉल रीजन जो है वो क्या कहलाता है, न्यूक्लियस कहलाता है, ठीक है। और ये बात बाद में आके पता चली थी कि जो स्मॉल और डेंस न्यूक्लियस है उसके अंदर प्रोटॉन्स के साथ साथ न्यूट्रॉन्स भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो रदरफोर्ड ने तो ये बात बताई थी कि एटम के का जो मेजॉरिटी मास है वो एक स्मॉल रीजन में कॉन्फाइंड है, और वो स्मॉल रीजन जो है वो क्या कहलाता है, न्यूक्लियस कहलाता है। और जो नेक्स्ट पॉइंट था वो ये था कि एटम्स न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स, कि जो न्यूक्लियस है वो सराउंडेड है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से जिसे इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस,
ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, ठीक है, और वो जो जिस सर्कुलर रास्ते में, जिस सर्कुलर पाथ में घूम रहे होते हैं उसे क्या कहते हैं, ऑर्बिट्स, शेल्स, ठीक है, ऑर्बिट्स कहते हैं या शेल्स कहते हैं, ठीक है। तो दो यहाँ से हमें रिजल्ट इसके पता चले कि एक तो ये कि एटम का जो मेजॉरिटी मास है वो कॉन्फाइंड है एक स्मॉल रीजन में, और वो रीजन जो है वो न्यूक्लियस कहलाता है, और ये बात बाद में फाइंड आउट हुई थी कि उस रीजन के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कॉन्फाइंड है, ठीक है। और सेकेंड ये थी कि जो न्यूक्लियस है वो सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन्स ने एक पूरा क्लाउड बनाया हुआ होता है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, और इलेक्ट्रॉन्स जो है कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रहे होते हैं इन द ऑर्बिट्स, और वो ऑर्बिट्स क्या होते हैं, वो फिक्स सर्कुलर रास्ता, फिक्स सर्कुलर पाथ होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं, दे आर कॉल्ड ऑर्बिट्स और शेल्स, ठीक है। ओके, देख लीजिए यहाँ पर जो दो डायग्राम्स हैं, जो ऊपर वाली डायग्राम है उसमें जो रेड कलर का शो हो रहा है दिस इज न्यूक्लियस, and in the nucleus we can easily see the positive ions confined in the nucleus, positive ions इसमें हैं, और जो negative ions हैं वो scattered हुए हुए हैं, it means कि जो negative ions होते हैं वो different orbits में revolve कर रहे होते हैं, ठीक है। तो रदरफोर्ड का एटॉमिक स्ट्रक्चर या एटॉमिक मॉडल था, उससे हमें ये पता चला कि एटम के अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एग्जिस्ट करता है, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है। एंड इन द लास्ट देयर इज़ अ होम टास्क फॉर यू, डिस्कस रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। तो आपने रदरफोर्ड का गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट लिखना है, यू कैन यूज़ बुक, आप बुक यूज़ कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है। बुक में से आप देख सकते हैं पेज नंबर 47 पर रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के हेडिंग डली हुई है, वहाँ से इसका एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, वो लिख सकते हैं इसके अंदर। और दूसरा क्या है क्वेश्चन, व्हाट डिड इट टेल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो यहाँ पर पेज नंबर 48 में जो फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट है, ये इसमें जो दो पोस्टुलेट्स लिखे हुए हैं, दो रदरफोर्ड कंक्लूडेड दैट, ये दोनों पॉइंट्स यहाँ पर इसमें आ जाएंगे, ठीक है। ओके, फॉर मोर queries, for more question you can ask in the comment section, or this was our today's lecture। अब इसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई मुश्किल है, आप पूछ सकते हैं, ठीक है। वेट फॉर आवर नेक्स्ट लेक्चर, until then Allah Hafiz, thank you।